नमस्कार, मैं शिखर प्रजापति और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता ने जन्मदिन पर दिया सफलता का सरल मंत्र। आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता के 76वें जन्मदिन को उत्साहपूर्वक मनाया गया। बी ब्लॉक में आयोजित समारोह में केक काटने के बाद आईआईएमटी विश्वविद्यालय के शिक्षाविदों को संबोधित करते हुए कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता ने कड़ी मेहनत लगन के साथ दूरदर्शिता को सफलता का मूल मंत्र बताया। कुलपति डॉक्टर दीपा शर्मा ने कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता के मार्गदर्शन के लिए आभार जताते हुए आगे भी आईआईएमटी परिवार का मार्गदर्शन करते रहने का आग्रह किया। कुलपति प्रोफेसर दीपा शर्मा, कुल सचिव डॉक्टर वीपी राकेश, डायरेक्टर एडमिन डॉक्टर संदीप कुमार, डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉक्टर नीरज शर्मा, डीन एक्टिविटीज डॉक्टर लखविंदर सिंह समेत विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों के डीन और विभागाध्यक्षों, इंक्यूबेशन टीम के अक्षय राज, वैभव शर्मा, आईआईएमटी परिवार के अभिभावक योगेश मोहन जी गुप्ता की दीर्घायु की कामना की। कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता के विजन में 1994 में एक कॉलेज के तौर पर शुरू हुआ शिक्षण संस्थान आईआईएमटी ग्रुप ऑफ कॉलेज 2016 में आईआईएमटी विश्वविद्यालय के रूप में निरंतर सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा है। नवोन्नयन को बढ़ावा देने के लिए इतने वर्षों से विश्वविद्यालय लगातार लाखों विद्यार्थियों को जीवन में आगे बढ़ने में सहयोग कर रहा है। एसआईआर के बाद यूपी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, करीब 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम कटे। यूपी में एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। इसके अनुसार यूपी में 12 करोड़ 55 लाख से अधिक मतदाता हैं, जबकि करीब 2.89 करोड़ वोटर अनमैप्ड रहे हैं। इन अनमैप्ड वोटर्स को अब चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस भेजा जाएगा, जिसके बाद 6 फरवरी तक वे अपने दावे और आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। ये जानकारी देते हुए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिंवा ने कहा कि राजनीतिक दलों को इसकी कॉपी दे दी गई है। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग ने उन लोगों के नामों की लिस्ट भी जारी की है जिनके नाम ड्राफ्ट मतदाता लिस्ट से हटाए गए हैं। यूपी की इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जिन लोगों के नाम नहीं हैं, वे आगामी 6 फरवरी तक चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन या संबंधित बीएलओ के पास जाकर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इस दौरान जो भी दावे या आपत्तियां आएगी, उनका निस्तारण 27 फरवरी तक किया जाएगा और 6 मार्च को यूपी की फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार कोई भी मतदाता एपिक नंबर, पर्सनल डिटेल और मोबाइल नंबर के जरिए अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक कर सकता है। विकसित भारत जी राम जी कानून को लेकर सीएम योगी का विपक्ष पर निशाना, कहा समर्थन के बजाय उठा रहे सवाल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आधारभूत इकाई ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे विकसित भारत की अवधारणा को आगे बढ़ाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत रोजगार व आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण कानून पारित हो गया है, लेकिन जिन लोगों ने लंबे समय तक देश के संसाधनों को लूटा है, गरीबों को भूखा रहने, पलायन करने और बेरोजगारी का सामना करने पर मजबूर किया है, वह लोग ऐसे सुधारों का समर्थन करने के बजाय इस पर सवाल उठा रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि किसानों, मजदूरों और गांव के विकास के हित में उठाए गए इन कदमों का समर्थन किया जाना चाहिए, लेकिन एनडीए का आभार व्यक्त करने के बजाय इंडी गठबंधन खुले तौर पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की अपनी पुरानी परंपराओं का समर्थन कर रहा है। कार्तिकेय दीपम मामले में तमिलनाडु सरकार को झटका, हाईकोर्ट ने कहा विवाद सुलझाने में निष्पक्षता जरूरी। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने कार्तिकेय दीपम मामले में सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था और सार्वजनिक शांति से जुड़े मुद्दों के लिए सीधे तौर पर सरकार उत्तरदायी है। सरकार को अपने फैसले राजनीतिक आधार पर नहीं लेने चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि दीपथून उस स्थान पर स्थित है जो देवस्थानम की संपत्ति के अंतर्गत आता है। कोर्ट के इस फैसले से मालिकाना हक को लेकर चल रही बहस पर विराम लग गया है। हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देशित किया है कि सार्वजनिक शांति सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएं और सुनिश्चित करें कि धार्मिक परंपराओं और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन बना रहे। कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि किसी भी विवाद को सुलझाते समय निष्पक्षता जरूरी है। सांस लेने में तकलीफ के बाद सोनिया गांधी सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती, वरिष्ठ डॉक्टरों की देखरेख में इलाज जारी। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को बीती रात 10 बजे दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर अजय स्वरूप के अनुसार सोनिया गांधी को
सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मेडिकल जांच में पता चला कि सर्द मौसम और प्रदूषण के मिले जुले असर से उनका ब्रोंकियल अस्थमा थोड़ा बढ़ गया था। एहतियात के तौर पर उन्हें निगरानी और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर अजय स्वरूप ने बताया कि सोनिया गांधी की हालत स्थिर है और उनका इलाज चल रहा है। उन्हें एंटीबायोटिक्स और अन्य सहायक दवाएं दी जा रही हैं। संभावना है कि सोनिया गांधी को 1 या 2 दिन में अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा, टैरिफ पॉलिसी से हुई $600 अरब की कमाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी टैरिफ नीति की सराहना करते हुए दावा किया है कि विभिन्न देशों पर लगाए गए टैरिफ से अमेरिका को अब तक करीब $600 अरब की कमाई हुई है। ट्रंप ने इसे देश की आर्थिक ताकत और राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ते हुए कहा कि इस नीति की वजह से अमेरिका पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया कि अमेरिका को टैरिफ से कमाई का आंकड़ा जल्द ही $600 अरब को पार कर जाएगा। ट्रंप ने मीडिया पर हमला बोलते हुए कहा कि फेक न्यूज वाले इस मुद्दे पर चुप हैं क्योंकि वह अमेरिका से नफरत करते हैं और देश को कमजोर देखना चाहते हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी लिखा कि टैरिफ की वजह से अमेरिका आर्थिक रूप से है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से पहले से मजबूत हो गया है। शेयर बाजार में गिरावट जारी, सेंसेक्स 500 अंक तक टूटा, निफ्टी भी लुढ़का। घरेलू शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली। हैवीवेट शेयरों में मुनाफा वसूली और विदेशी निवेशकों की बिकवाली ने बाजार के सेंटिमेंट को कमजोर किया। इसके चलते कारोबार के दौरान सेंसेक्स 500 अंकों तक टूट गया और निफ्टी लुढ़क कर 26,150 अंक के नीचे आ गया। इस दौरान सबसे अधिक गिरावट ऑयल एंड गैस और एनर्जी शेयर्स में आई। इस बीच बीएसई सेंसेक्स 478 अंक गिरकर 84,963.09 अंक के लेवल पर और निफ्टी इंडेक्स 106.95 अंक फिसलकर 26,143.35 अंक पर आ गया। कारोबार के दौरान स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में गिरावट का रुख रहा। घरेलू सराफा बाजार में तेजी का रुख जारी, सोने और चांदी के फिर बढ़े दाम। घरेलू सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी का दौर आज भी जारी रहा। आधिकारिक वेबसाइट ibjarets.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव बढ़कर 1,36,909 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,36,361 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी का भाव बड़े उछाल के साथ 2,44,788 रुपए प्रति किलोग्राम रिकॉर्ड किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।